आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त इजराइल और अमेरिका की। ये दोनों लोग अपने ही किए हुए जुल्म से डरे हुए, सहमे हुए हैं और उन्हें खतरा इस बात का है कि जो हमने जुल्म किया है, अगर वो बार बार देखे जाएंगे, बार बार उन्हें दिखाया जाएगा, तो उनकी बदनामी होगी और दुनिया में उन पर थू थू की जाएगी। ये डर है। और यही नहीं बल्कि जिस तरह से दुनिया में आप देखिए इनके खिलाफ आवाज उठ रही, उससे भी ये खौफ ज़दा है। तो और कैसे ये मालूम हुआ कि वो डरे हुए हैं? यानी अपने ही कारनामे से इसके बावजूद बात नहीं आ रही है, आप देखिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ये डरे हुए हैं। जो रिपोर्ट आई है, मैं वो बताना चाहता हूं। यहाँ यूट्यूब से गाजा में इजरायली मजालिम दिखाने वाली 700 वीडियोस गायब। उसे हटा दिया गया क्या? उसे रिमूव किया गया क्या? यूट्यूब ने क्यों हटाया? हम सब जानते हैं कि यूट्यूब जो है वो अमेरिकी बेस्ड है। गूगल को इसको छिपाने के लिए बाकायदा पैसे लिए, ये भी कहा जा रहा है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, वो तो वही बताएंगे। लेकिन अभी जो रिपोर्ट चल रही, मैं वो सिर्फ दे रहा हूँ। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, वो सारी बातें, लेकिन ये चर्चा में चल रही है। रिपोर्ट बाकायदा इस पे आ रही है। अब सहर न्यूज़, जो ईरान का न्यूज़ एजेंसी ईरान की, वो जो बयान कर रही है, जो बता रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये 700 वीडियोस जो हैं हटाए गए हैं और ये वो वीडियोस हैं जो गाजा में हुए मजालिम को जाहिर करते हैं, दिखाते हैं। यहाँ वीडियो, यहाँ पे शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने फिलिस्तीन में इजरायली मजालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर करने वाली कम अज कम 700 वीडियोस को हटा दिया है। ये यहाँ पे आप देखिए, बिल्कुल वादे तौर पे ये यहाँ पे लिखा गया है। इसमें मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन ये रिपोर्ट हर जगह चल रही है। सहर न्यूज़ ने भी इसे दिया है। यहाँ लिखा आलम इस्लाम, ये डेडलाइन है। अमरीकी जरीदे द इंटरसेप्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियोस फिलिस्तीनी इंसानी हुकूक की 3 नुमाया तंजीमों, अल हक, अल मीज़ान, सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स और फिलिस्तीनी मरकज़ बराए इंसानी हुकूक की मिल्कियत थी। ये वीडियोस जो है, ये 3 ऐसे इदारे हैं जिनकी मिल्कियत बताया जाता है। यहाँ पे बताया गया कि इन वीडियोस में गाजा में इजरायली नस्लकुशी के मुतासरीन, तबाहशुदा इलाकों और फिलिस्तीनी निजात अमरीकी सहाफ़ी के कत्ल समेत मुतअद्दिद संगीन वाक़यात की दस्तावेजी रिकॉर्डिंग शामिल थी, जिन्हें हटाया गया है। तो अब जाहिर सी बात है कि ये रिपोर्ट भी जो आप देख रहे हैं, ये अमरीकी जरीदे दी इंटरसेप्ट की तरफ से ये पेश की गई रिपोर्ट है। 3 इदारे भी बताए गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई एक अमरीकी मुहिम के बाद की गई है, जिसका मकसद इजरायली जंगी जराइम की जवाबदेही को रोकना था कि जवाबदेही जो है वो तय न की जाए। इसलिए ऐसी तमाम चीज़ों को हटा दिया जाए, क्योंकि देखिए अमेरिका में भी इंसान बसते हैं, अमेरिका में भी अच्छे लोग हैं। और यही वजह है कि आप देखिए पूरे यूरोप से आवाज़ उठी, अमेरिका से आवाज़ उठी, बल्कि यूरोप से ज़्यादा आवाज़ उठी। जो लोग ये कह रहे थे 57 मुस्लिम ममालिक, वहाँ से कम आवाज़ उठी। कई मुल्क तो दुआ तक नहीं करा रहे थे। अगर कोई मौलवी दुआ करा दे, कोई इमाम दुआ करा दे, तो उनके लिए सजा थी। ये हालत है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हमने यूरोप में देखा, आप देखिए कनाडा हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, जापान, ये तमाम ऐसे मुल्क हैं। बरतानिया हो, ये तमाम, इटली हो, ये सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पुरजोर तरीके से फिलिस्तीन की हिमायत में आवाज़ उठी। फ्रीडम फ्लोटिला चलाया गया। फ्लोटिला 50 से ज़्यादा और इसके बाद हज़ारों की तादाद में आने के लिए तैयार थे, कि जिसके दबाव में जंगबंदी भी हुई, मैं ऐसा मानता हूँ। तो ये जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अमेरिका के लिए सेटबैक था, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और ख़ास तौर से अभी न्यूयॉर्क में जो हार हुई है रिपब्लिकन को,
उसने इन्हें और चौंका दिया और इन्हें डरा दिया, क्योंकि यह हार गैर मामूली है। डोनाल्ड ट्रंप को नींद ना आ रही होगी, वो खुद हैरान है और वो ये कह रहे हैं कि उनका एतमाद जो है वो कम हुआ है, कि उनकी गिरफ्त कम हुई है अमेरिका में। और 2 गवर्नर भी इन्होंने अपने खो दिए हैं, रिपब्लिकन ने। जो रिपब्लिकन के चाहने वाले थे पार्टी के, वो आप देखिए कि डेमोक्रेट्स में जा रहे हैं। ये वहाँ की सूरत हाल है और यही वजह है कि ऐसी तमाम चीज़ें यहाँ पे बताया गया है कि मारूफ वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने, जो कि गूगल मिल्कियत है, कहा है कि मुतल्लिका अकाउंट्स को अमरीकी तजारती और दीगर पाबंदियों के कवानीन के बुनियाद पर मुअत्तल किया गया। अब उसको जाहिर भी कर दिया है, उसको बता भी दिया है, यानी अब तो क्लियर हो गया, अब कोई शक की गुंजाइश नहीं है। फिर से मैं बता दूं कि क्यों, क्या कहा है। मुतल्लिका अकाउंट्स को अमरीकी तजारती और दीगर पाबंदियों के कवानीन की बुनियाद पर मुअत्तल किया गया, इन्हें रिमूव किया गया है। अब ये तजारती कौन सी पॉलिसी है? यानी आप देखिए ना, वही डर, हमने कहा कि खौफ है, यानी जुल्म भी करेंगे और लोगों का कत्ल भी करेंगे और जाहिर भी नहीं होने देंगे, हम जिम्मेदारी भी नहीं कबूल करेंगे। ये जो थ्योरी है। लेकिन क्या दुनिया को पता नहीं चला कि आपने क्या किया है? आप क्या कर रहे हैं गजा में? अब भी आप क्या कर रहे हैं? अभी भी वहां पे आप देखिए, जंगबंदी के बावजूद वहां पे मुस्तकिल जो है इजराइल हमले कर रहा है। इजराइल के जो मंत्री हैं उन्होंने फिर कहा, साहब हम तो नाकाबंदी कर रहे हैं, फिर हम बंद कर रहे हैं, फिर हम जो है हमले करेंगे, फिर हम जंग शुरू करेंगे। तो ये क्या है ये? और आप कह रहे हैं कि हम इसे छुपा देंगे। आप बताइए, जंगबंदी के बावजूद जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया को गजा जाने की आज़ादी मिलनी चाहिए थी, क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं जाने दिया गया? क्यों उसे फ्री नहीं किया गया? तो इसका मतलब ये डर है। फिर इस 2 साल में जिस तरह से सहाफ़ियों का कत्ल किया गया है, 250 से ज़्यादा जर्नलिस्ट जो मारे गए हैं, क्या वो कोई मामूली बात है? वो भी मामूली बात नहीं। तो ये जो डर है, यहाँ पे देखिए, ताहम सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ पे बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की सीनियर वकील, यहाँ पे देखिए कैथरीन कैलगर ने इस अक़दाम को अमरीकी हुकूमत के एजेंडे का तसलसल करार दिया है, जिसका मकसद इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्दियों और जंगी जराइम के सबूतों को अवाम की नज़रों से छिपाना है। वही बात जो मैंने शुरुआत की थी, मैंने पूरी रिपोर्ट नहीं देखी थी, इसलिए मुझे पढ़ना था। मैं चाह रहा था कि जो अपना व्यूज़ है वो भी मैं दूं। वही बात कि दरअसल अमेरिका हो या इजराइल हो, ये नहीं चाहते कि उन्होंने जो भी जुल्म किया है, जो भी मजालिम किया है, वो पूरी दुनिया में फैले। लेकिन क्या वो फैल नहीं रहा है? 2 साल से मैंने यूट्यूब पर काफ़ी जो है, लेकिन हाँ, हमने कोई ऐसे फुटेज नहीं दिखाए, हमने कोई ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई। लेकिन जो रिपोर्टें थी, जो भी हमारे पास आती थी, जैसी आती थी, उसे मिनवन पेश करने की कोशिश की, प्रोडक्शन भी किया, अपनी राय भी पेश की है। तो यूट्यूब ने, हालांकि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार ऐसा लगता है कि जब व्यू कम होते हैं तो शायद हमारे व्यूज़ घटाए जा रहे हैं, हमें रोका जा रहा है। कई बार इसको बढ़ा दिया जाता है। कुछ जो है वायलेशन की स्ट्राइक ज़रूर हम पे आई हैं, हालांकि हमने कोई ऐसा वायलेशन नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कि कहीं हुआ हो, लेकिन इस तरह की चीज़ें मैं खुद जो बातचीत करता हूँ, जो डिस्कशन करता हूँ, एक्सपर्ट हमारे यहाँ बड़े अच्छे, बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं। तो बहरहाल ये यूट्यूब का अपना इख्तियार है, उनका प्लेटफॉर्म है, वो जैसे चाहें उसको करें। हालांकि ये अवामी प्लेटफॉर्म बन गया है, ये अवामी प्रॉपर्टी बन गई है और ये एक ज़रिया भी है अपनी बात कहने का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शायद इसी वजह से इस पे शिकंजा भी कसा जा रहा है, इसको टाइट भी किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि यूट्यूब आज पूरी दुनिया में मकबूल हो रहा है, मशहूर हो रहा है। बड़े बड़े जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अगर बात करें, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट जिनको साइडलाइन कर दिया था गोदी मीडिया के मालिकों ने, तो आप देखिए उसमें रवीश कुमार हों, अभिषार शर्मा हों, या आप देखिए अजीत अंजुम हो,
क्या और इस कबील के जो बड़े जर्नलिस्ट थे उन्होंने किसका सहारा लिया? उन्होंने इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया जिसमें यूट्यूब पेश है, और लोगों ने रातों रात जो है वो मिलियन में इन जर्नलिस्टों को पहुंचा दिया। तो इसमें दो राय नहीं है कि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, और यही वजह है कि इस प्लेटफॉर्म पे तो कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उसके इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इन वीडियोस को हटाया गया है। यहाँ पे आप देखिए, अल हक तंजीम के तर्जुमान ने बताया कि इनका यूट्यूब चैनल बगैर किसी पेशगी इत्तला के बंद कर दिया गया। जो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म की यहाँ पे अपनी शफाफियत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है, ये उनकी शिकायत है जो यूट्यूब चैनल के लोग हैं कि इन्हें बंद कर दिया गया। कई बार हमें भी डर लगता है, खौफ होता है कि आखिर क्यों, लेकिन कम से कम इतनी चीज़ें देखिए दुनिया में ऐसा नहीं है। मैंने फिर कहा कि रिपोर्टें सब आ रही, सबको पता है गाजा में ऑन रिकॉर्ड 70,000 लोग मारे जा चुके, सबको पता है। 1.5 से 2 लाख लोग जख्मी है, ये भी पता है। गाजा पूरी तरह से मुनदिम कर दिया गया है, तबाह बर्बाद कर दिया है, ये भी पता है। गाजा में जंगबंदी के बाद भी 250 लोग मार दिए गए, ये भी पता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, किस तरह से बच्चों को मारा गया, किस तरह से औरतों को मारा गया, कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो लोगों तक न पहुंच रही हूँ। तो इसलिए अब देखिए, अगर आप यूट्यूब पे बार बार प्रेशर करेंगे, यूट्यूब आप उसका इस्तेमाल नहीं होने देंगे, कोई दूसरी चीज़ आ जाएगी, मुतबादिल आ जाएगा। ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान भी डेवलप कर लेगा, दूसरी कंट्री और डेवलप कर लेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई हो रही है। तो ज़्यादा मशीनरी को रोकना भी, उसका इस तरह से करना वो भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब का मुतबादिल नहीं आ जाएगा, कोई दूसरा ले आएगा, वो शुरू कर देगा, फिर वो पॉपुलर हो जाएगा। तो ये जो अमेरिका का ठप्पा है फिर वो भी हट जाएगा। इसलिए कम से कम इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जाहिर है यूट्यूब भी क्या करेगा। यूट्यूब जाहिर सी बात है जो कवानीन है उनकी पासदारी वो कर रहा है। यूट्यूब ने बताया भी, जवाब दिया कि जो तजारती, उन्होंने कहा कि तजारती, अमरीकी तजारती और दीगर पाबंदियों के कवानीन की बुनियाद पर मुअत्तल किया, तो वो भी पाबंद है, इसमें दो राय नहीं है। तो यूट्यूब की भी बड़ी मजबूरी है कि वो क्या करे, उस सिस्टम से तो लड़ नहीं सकता है। एक गाइडलाइन बना दी है, जो उसको फॉलो करेगा उसको रखेंगे, जो फॉलो नहीं करेगा उसे हटा देंगे, ये सच्चाई है। लेकिन जब हम एक न्यूज़ की बात करते हैं, देखिए उसमें भी बड़े ऑप्शन है। यूट्यूब में अगर जाएंगे तो उसमें आप कॉमेडी करना चाहते हैं, आप एजुकेशन के लिए काम करना चाहते हैं, आप जो है और क्या सोशल है, क्या है, अलग अलग वहाँ पे है। तो जाहिर सी बात है, और न्यूज़ भी है। तो न्यूज़ में अगर आप देखें तो न्यूज़ में तो जाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो यूट्यूब को भी कम से कम ये समझना चाहिए कि जब कोई न्यूज़ दिखा रहा है तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रूफ के तौर पे दिखानी पड़ती हैं। अगर न दिखाएं तो आप ही कहेंगे कि साहब ये झूठी इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई सबूत नहीं है। अगर वीडियो डाल दी जाए तो आप उसे रिमूव कर देंगे कि साहब ये जो है जो यूट्यूब के कवानीन है उसके खिलाफ है, आप ऐसा वीडियो क्यों डाल रहे हैं। बड़ी मजबूरी पैदा हो जाती है। तो क्या यूट्यूब में सिर्फ जो है वो हंसी मजाक होता रहे, यूट्यूब में कोई सीरियसनेस बात न होने पाए। मेरे कई जो है ऐसी स्ट्राइक आई है मुझ पर। मैंने रिक्वेस्ट भी की कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद स्ट्राइक पड़ी हुई है, उसमें तलवार लटकी हुई है। फिर भी हम जिस तरह से अपना काम करते थे आज भी कर रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि यूट्यूब की मजबूरी है। लेकिन आप याद रखिए कि अगर ज़्यादा आप इसको पाबंद करेंगे, ज़्यादा आप इस तरह से जिनके मिलियन में जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें अगर आप इस तरह से हटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक नया रास्ता लोग तलाश कर लेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया को कोई अब रोक नहीं सकता है। सोशल मीडिया ही अब असल मीडिया है और लोगों के हाथ में आ गया है। अगर आप पाबंदी लगाओगे तो कोई दूसरा उसके लिए सामने खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए भी मेरे ख्याल से इन चीज़ों को देखना ज़रूरी होगा। बहरहाल मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका का डर दिखाई दे रहा है।
वो नहीं चाहते कि दुनिया उनके जो मज़ालिम है उसके हक़ाइक़ को जाने। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो सब जानते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट से बाकायदा बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के वज़ीर आज़म हैं उनके खिलाफ वारंट तक जारी हुआ, वारंट तक। तो क्या दुनिया जानती नहीं क्यों वारंट जारी हुआ है? क्यों जारी किया गया है वारंट? अभी जो न्यूयॉर्क से मेयर जीते हैं ममदानी, उन्होंने क्या कहा? जोरान ममदानी, उन्होंने कहा कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं तो हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। आप सोचिए कि ये बात कौन कह रहा है? ये अमेरिका के लोग कह रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें, फिर बहुत सारी चीज़ें तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान की। जब इलेक्शन था अमेरिका में तो वो जो बाइडन को कटघरे में खड़ा करने के लिए वो खुद ही बता रहे थे और ये ऐलान भी किया कि साहब हम आएंगे तो फौरन जंगबंदी कर देंगे। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। बहरहाल ये एक डर, एक खौफ अमेरिका के अंदर है, इजराइल के अंदर है और इसीलिए शायद ये कार्रवाई हुई है। यूट्यूब ने जो की है वो ज़ाहिर बात है कि जिस मुल्क में है उसके कवानीन की वो पासदारी करना है, इसलिए भी ऐसा हुआ है। बहरहाल इस सिलसिले में अगर कोई अपडेट और आएगी तो मैं पेश करूँगा आपके पता से। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया।